जिसमें कि सब सेक्टर के उसमें जितने भी हमारे मेंबर्स थे उनका नाम पता दे दिए थे। और शुरू में जिसका नाम पता और सब सेक्टर में था तो सबको आपस में मिलने का बहुत शौकीन और बहुत उत्साह रहता था, इसीलिए वो स्मारिका उस रूप में बहुत बड़ा काम किया। तो वैसे ही जब भी स्मारिका होता है तो जितने भी मेंबर होते हैं उसके सेक्टर वाइज उसका नाम है। इसी तरह से दूसरी भी संस्थाएं जो हैं उनके भी मेंबर्स का नाम है। तो नाम उनका रहने से एक सामाजिकता बनी हुई रहती है, मजबूत बना रहता है और कुछ समाज सेवा करने की प्रेरणा लगी रहती है। और जो भी कुछ किया उसके लिए उसको सम्मान ही मिलना चाहिए, मिलता है और कुछ नहीं उसको चाहिए। इसीलिए ये हुई झू कर करके हमारे वरिष्ठ जितने भी इसके प्रबंधन में थे शुरू में, जो इसको बोकारो को बनाने में बहुत योगदान दिया है, वो विचारवान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और सीनियर हैं, उन लोगों के बीच साथी बने। विमल सिंह पारिक कई बार हमसे चर्चा हुई, जो बहुत थे जो कि बनाइए कीजिए। हम लोगों ने किया भी था 2 साल प्रयास, लेकिन फिर वही कोरोना के चलते कोरोना हर जगह आता है, वो अस्थिर हो गया था। कैप्टन यादव हैं स्कूल 3rd के, है ना, ऐसे शशिभूषण हैं, राजेंद्र दुष्कर्मा जी हैं, ऐसे लोग हमारे साथ सब लोग हैं और सबकी इच्छा थी। इस बार हम लोगों ने शुरू किया। अजय जी हैं, अजय अस्क पत्रकार, अशोक अस्क हैं, रजत नाथ हैं, ये विजय झा जी हैं, ऐसे ही राम प्रवेश जी हैं। ये सब जितने भी हैं और जितने भी पत्रकार हैं, सबसे मेरा निवेदन है और सब लोग लगे हुए हैं, वो जितने भी यहाँ के लोग थे उनका नाम, जैसे लोकसभा में हुई झू निकलता है उसमें रहता है नाम, फोटो और कहाँ के हैं और क्या क्या काम किए हैं। एक पेज पर 2 आदमी का नाम रहता है। ऐसे ही पहली बार करेंगे और 75 साल के स्वतंत्रता के 75 साल होने पर जो 2022 में होगा 15 अगस्त को, उस समय में इसको छपवाने की जिम्मेदारी या सहयोग करने का इच्छा जो जताए हैं बड़े लोग, जो हमारे श्रेष्ठजन हैं और सामाजिक अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, सामाजिक योगदान करने के लिए जो कहा है, तो उनको हम लोग तैयार करके देंगे। उन लोग इसको प्रिंट कर करके 15 अगस्त 22 को 75वें साल के वर्ष पर देंगे। ये बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि एक चीज़ बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं भी जानकारी है, लेकिन जब बंगाल से बिहार का बंटवारा हुआ तो ये बोकारो एरिया बंगाल में चला गया, और इसीलिए वो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। लेकिन यहाँ के एक हरदयाल शर्मा वो MLA बने थे, जो 7 साल तक थे सबसे पहले, बहुत गांधीवादी, बहुत विचारवान, बहुत सिंपल आदमी, लेकिन संपत्ति अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ये थे। और उनके साथ उस समय में बहुत से अच्छे लोग इस एरिया के थे, महावीर शर्मा, अमोल शर्मा, मनोज शर्मा, ये विभूति झा, सुभेंदु पाठक, डोमकेश पाठक, ठाकुर सिंह, ऐसे लोग बहुत से थे। जो लोगों ने मिल कर करके एकदम पूरा आंदोलन किया, और श्री बाबू मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने उनको मदद की। उससे ये फिर राजेंद्र बाबू भी एक बार आए थे उसी समय में विजिट में। ऐसे अवसर सब पर इन्होंने आंदोलन किया, यहाँ से पुरुलिया तक चेन बनाया, ह्यूमन चेन, और उस ह्यूमन चेन ऐसे करते के बाद फिर बोकारो पुरुलिया से अलग होकर के बिहार में, और बिहार में आने के बाद तब नेहरू जी ने उसको जो है जो आधुनिक युग के मंदिर, जैसे HEC को कहा, बोकारो को कहा, बरौनी रिफाइनरी को कहा, जो आधुनिक युग का अगर मंदिर है, अगर होगा तो यही है ना, आधुनिक युग का मंदिर यही है। इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में कोई भी कुछ भी नहीं बन सकता है इंडिया में, सभी जानते हैं। इसीलिए जितने भी टाटा स्टील था, बाकी कुछ नहीं था, इसीलिए इनके चलते 2 छोड़ करके नहीं था, तो इसको इन्होंने मॉडर्न टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया ये कर करके शुरुआत हुई। और यहाँ बोकारो स्टील प्लांट बना। बोकारो स्टील प्लांट से पूरे लोगों का कल्याण हुआ, इस एरिया का भी कल्याण हो गया। बिहार और झारखंड के पूरे लोग यहाँ पे नौकरी मिली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेवल के लाखों लोगों को नौकरी मिली, और इस एरिया का विकास हुआ। तो ऐसे ही विकास की गाथा होती है, और ऐसे ही सब मिल करके करते हैं सामाजिक, बहुत ही सांस्कृतिक, हंसी खुशी खुशहाल बोकारो बनाने के लिए। अब इसी में योग्यता जो है, बुद्धिजीवी वर्ग है ये, और हम लोग जुड़े हुए सभी बच्चे से एक पर है, तो उसका उपयोग करते हुए, जैसे NRI आता है देश में, मोदी जी या किसी भी सरकार बनाते हैं, मोदी जी बहुत बार गुजरात लाए थे, और उनका योगदान बहुत बड़ा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट देश के विकास में, संकट की स्थिति में। वैसे ही बोकारो के प्रति जो रुचि है और कर्तव्य बनता है अपने
हमारे बच्चे को जो बाहर अभी हैं और जो रिटायर्ड भी हैं उनका भी योगदान है और जिनको अनुभव है, उस सारे अनुभव को, पोटेंशियल को उपयोग करते हुए स्वच्छ भाव से सब मिल करके एकमात्र लक्ष्य रखें जो कि बोकारो को फिर पुनः कैसे गौरव दिलाए। इसी प्रयास में बोकारो विकास में पुनः ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर में आप सबों का स्वागत करता है, जो ने 32 के पास बनाए। और जो भी कोई चीज़ आपको सकारात्मक कोई सूचना जानकारी दें तो वो अगर देना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक अमरिंदर झा करके है और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो 8227 जो प्रायः हम फेसबुक में लिख दिया करते हैं। बहुत से मित्रों अगर जानते हैं, देखते हैं, कभी भी आप हमको कोई भी चीज़ अगर सहयोग करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और कहीं हैं तो जुड़िए, यही निवेदन है। और आइए जहाँ करते हैं उसकी जानकारी दीजिए तो हम लोग आपको समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, दिखाएंगे, हम भी करेंगे सहयोग। आपके तो अपनी तरफ से करते ही और हम जहाँ करते हैं वहाँ आप सहयोग कीजिए, ऐसे ही। और सबको बोकारो सबका है, 10 लाख का है और इसी एक परिवार को समझ करके आगे बनाएं और तभी हम लोग फिर से आगे इसको गौरव दिला सकते हैं। आर्थिक जो क्षति हो रही है उससे बचाव का जिम्मेदारी गंभीरता को समझते हुए एकजुट होकर के काम में लग जाना। इसी के साथ पुनः सबको नमस्कार करते हुए आमंत्रित करते हैं, निवेदन करते हैं, आइए सब मिलकर बोकारो को पुनः गौरव दिलाएं, साथ काम करें, विकास करें। जय हिंद।